क्या जानवरों के सामने मंत्र जाप करने से क्या हम उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं? दोस्तों, चिश्ती जी ने एक बार पूछा था कि भैया अगर हम जानवरों के सामने मंत्र जाप करेंगे तो क्या उन्हें मुक्ति मिल सकती है? दोस्तों, यही सवाल काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा, तो मैंने सोचा कि इस बात पर एक वीडियो अवश्य बननी चाहिए। दोस्तों, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो में मनुष्य के कर्म और 84 लाख योनियों के बारे में कुछ बातें पता चलेंगी। तो बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना यह हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, ऐसा सोचना कि अगर हम जानवरों के सामने बैठकर मंत्र जाप करेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, अगर आप कर्म के सिद्धांतों को समझेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है इसी को कर्म योनि कहते हैं। अगर इंसान अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा, अगर वो बुरा काम करता है तो उसे बुरा फल मिलेगा। तो जो कर्म सिद्धांत है वो सिर्फ मनुष्य को ही लागू होता है। कर्म का सिद्धांत जानवरों पर, देवताओं पर या राक्षसों पर लागू नहीं होता। एक शेर दूसरों को मारकर खाता है पर उसको पाप कर्म नहीं माना जाता, क्योंकि जानवरों की योनि भोग योनि है। दोस्तों, सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि इंसान छोड़कर जितने भी योनियां हैं वो सब भोग योनि ही है। इंसान ही सिर्फ कर्म योनि है। आप इंसान के रूप में आकर ही नरक जा सकते हैं या स्वर्ग जा सकते हैं या आप वैकुंठ धाम जा सकते हैं। अगर एक तोता जो इंसान की भाषा बोल सकता है, अगर आप उसे राम बोलना सिखा दे तो वो वैकुंठ धाम नहीं जाएगा, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं है। वैसे ही सेम अगर आपने एक कुत्ता या बिल्ली पालकर रखा है और आप उसके पास बैठकर मंत्र जाप करेंगे तो इससे वो गोलोक धाम नहीं चला जाएगा। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनकी प्रवृत्तियां जरूर बदल सकती हैं। ऐसा पॉसिबल है। दोस्तों, कलयुग में ज्ञानेश्वर नाम के एक महान संत हुए जो भगवान विट्ठल और रुक्मिणी देवी के भक्त थे। वो भगवान के भक्ति में इतनी ज्यादा तल्लीन हो जाती थी कि उनको खाने पीने का कोई सुध नहीं रहता था। पर उनके गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे बहुत ज्यादा द्वेष किया करते थे। एक बार गांव वाले आए और कहने लगे, ए ज्ञानेश्वर, तू अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है ना? अगर दम है तो वेदों के बारे में बोल के दिखा। तब ज्ञानेश्वर महाराज मुस्कुराए और एक भैंसे के पास गए और उसके सर पर हाथ रखकर जय विट्ठल देवा ऐसे उन्होंने भक्ति पूर्वक कहा। तब उस भैंस के मुख से वेदों के श्लोक निकलने लगे। ये देखकर लोग दंग रह गए कि एक मुके प्राणी से ज्ञानेश्वर महाराज जी ने वेद बुलवाए। तो लोग उनके शरणागत हो गए। एक उदाहरण इतिहास में मौजूद है। दोस्तों, मंत्र जाप का असर सब पर होता है, पर इससे जानवर लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, पर वे सात्विक बन सकते हैं। तो कर्म का सिद्धांत सिर्फ इंसान पर ही लागू हो जाने की वजह से मंत्र जाप से सिर्फ आपकी मुक्ति होगी, या अगर कोई मंत्र जाप सुन रहा है तो उसकी मुक्ति भी अवश्य होगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि जानवरों के सामने मंत्र जाप करेंगे तो उनकी मुक्ति नहीं होगी, पर वे सात्विक बन सकते हैं। तो आप मंत्र जाप अवश्य कीजिए, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हरे कृष्ण। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।